निवेश अपार, विंध्य तैयार। जी हां, आज आपको बता दें कि रीवा में आज 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है और इस दौरान 16 से ज्यादा प्रमुख सरकारी और निजी विभाग अपने उत्पाद, सेवाओं को और नीतियों को प्रदर्शित करेंगे। इसका उद्देश्य व्यापार को सरल बनाने के साथ ही निवेशकों और उद्यमियों के बीच में संवाद को बढ़ावा देने का है, जिससे औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ किया जा सके। इस कॉन्क्लेव के जरिए विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस मंच से व्यापार, पर्यटन, उद्योग और कृषि क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए मजबूत कदम भी उठाए जाएंगे। कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3000 से अधिक MSME उद्यमी शामिल हैं। रीवा पहुंचे, रीवा के इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस स्तर पे जो है वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि जो है वो मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर जो है वो है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये अपने आप में नितिन आजा उधर इधर जल्दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचे हैं और लगातार जो है उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो तमाम लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं, लोगों से वो मिल रहे हैं और ये स्वागत जो है एक अलग तस्वीर दिखा रहा है, एक अलग वो माहौल यहाँ पर है। जो भी लोग यहाँ पहुंचे और मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में जो तस्वीर है ये एक बड़ी तस्वीर है, बड़ी वो है जिसके कारण जो है वो आप देखेंगे कि सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। एक प्रसन्नता जो है वो यहाँ पर साफ तौर पे दिख रही है, लोगों से स्वागत हो रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है और ये जो खुशियां हैं, प्रसन्नता है, विंध्य की उम्मीदें हैं, वो कहीं ना कहीं दिख रही है यहाँ पर। और तस्वीर और स्वागत के साथ साथ ये उम्मीदें जो हैं वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर परिचय जो है वो भी जो है वो चल रहा है। सर, अपार संभावना है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज मिलने वाला है। हमारा सौभाग्य है, विंध्य के क्षेत्र में जिसकी जरूरत थी वो सब मिलेगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। जी, तो ये कहीं ना कहीं विंध्य को जो है एक बड़ा वो मिलने वाला है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो संभावनाएं हैं वो विंध्य की जो है आज पूरी होने वाली है, ये कहना है। प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कॉन्क्लेव के एक और अगले चरण में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आज विंध्य की बारी है। मुझे लगता है कि मोहन जी के नेतृत्व में ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने लगातार पूरे वर्ष राज्य को अपनी ऊंचाइयों पर रखा है। एक सकारात्मक वातावरण में जो बहस और चिंतन होना चाहिए वो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। तो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता जो है एक सकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं होना चाहिए और वही सफलता का जो आयाम है वो मध्य प्रदेश आज छूने जा रहा है और हम यही दिखा रहे हैं आपको। उसी स्तर पे कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सफलता के रूप में ये जो है वो चल रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस तस्वीर को हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से हैं। जो मुख्यमंत्री इस समय लगातार मीडिया से भी चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बताया है कि ये तस्वीर जो है वो किस तरह से बदली है। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालविया, 24x7 भोपाल। तो रीवा से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ने उनसे बातचीत भी की। हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे औद्योगिक निवेश का भी जो अभियान चल रहा है इसके माध्यम से ही लगभग अभी तक के जो हमारी कॉन्क्लेव हुई है, संभाग स्तर के अलग अलग जो निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आज रीवा होने वाली है। अभी तक के 3.25 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर तो इनमें हुए हैं, जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है। हमारे साथ में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले विंध्य में जिस तरह की अपार संभावनाएं खनिज से लेके ऊर्जा को लेके आज उसको एक नई उड़ान मिलने वाली है। बिल्कुल, विंध्य में आज तक कभी इस प्रकार का इंडस्ट्रियल समिट नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है और ऐसे समय में हो रहा है जब विंध्य का इंफ्रास्ट्रक्चर
विश्व स्तरीय बन के तैयार हो गया है, जिसको रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो बन के तैयार हुआ है। और उसके जस्ट बाद देश भर के बड़े उद्योगपतियों को यहाँ बुलाकर और यहाँ पर निवेश की संभावनाओं पर जो कार्यक्रम है, तो इसलिए ये बहुत ही सुखद है, सभी के लिए राहत भरा है। और वर्षों से जो विंध्य के पिछड़ेपन का एक कलंक था, वो अब ठीक होने जा रहा है। और संभावना तो इतनी है, चाहे पर्यटन हो, चाहे औद्योगिक निवेश की हो, चाहे हरित क्रांति की हो, लेकिन जितनी संभावना थी, पोटेंशियल थी, उस प्रकार से राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। पॉलिटिकल विल पावर की कमी के कारण हमारा क्षेत्र पिछड़ा था, संभावनाओं के कारण नहीं। तो उस पॉलिटिकल विल को आप देख रहे हैं कि आज तस्वीर बदली हुई है। आप रीवा के एयरपोर्ट पे खड़े होके और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जो एयर कनेक्टिविटी है सर, ये और बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर हम सिंगरौली की बात करें, रीवा की बात करें, सतना की बात करें, एक तो टूरिज्म कॉरिडोर जो है उसके सेंटर में रीवा है, दूसरा ऊर्जा धानी यहाँ से करीब है, और भी लोग चाहते हैं कि बड़ी कनेक्टिविटी हो। बिल्कुल, रीवा से इंदौर, रीवा से हैदराबाद, रीवा से दिल्ली, ये आने वाले 3-4 महीनों के बाद आपको फ्लाइट यहाँ से मिलेगी। अभी तो रीवा से भोपाल और रीवा से लखनऊ कनेक्ट हो रहा है। बहुत ही हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, उतना किराया है 999 रुपये। और आने वाले दिनों में कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एयरपोर्ट होता है तो फिर बाकी एयरलाइंस वाले भी पोटेंशियल देखते हैं और अपनी फ्लाइट तय करते हैं। तो जो बेसिक काम था वो हो गया है। एक आखिरी सवाल है सर, कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं अभी और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आचार्य बालकृष्ण जी आ चुके हैं, डालमिया ग्रुप के पुनीत डालमिया आ चुके हैं। मुकेश अंबानी जी का जो रिलायंस ग्रुप है, उनके जो बड़े अधिकारी हैं त्रिपाठी जी, वो आ चुके हैं। हिंडाल्को ग्रुप के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लांट लगाने की संभावना है। और अडानी ग्रुप के लोग पावर प्लांट लगा रहे हैं सिंगरौली में, उनके लोग आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत से लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गोविंद दास जी आ चुके हैं। तो कुल मिला के लोगों में काफी उत्साह है रीवा में निवेश करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से तस्वीर बताई है कि किस तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट आज रीवा को मिलने वाला है और रीवा इस माध्यम से बड़ी उड़ान करने वाला है। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 रीवा। रीवा में होने जा रही रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव से तमाम उम्मीदें हैं, चाहे सतना की हो, रीवा की हो, सिंगरौली की हो। सतना सांसद गणेश सिंह जी हमारे साथ में। सर, कॉन्क्लेव से किस तरह की उम्मीद कर रहा है पूरा क्षेत्र विंध्य का? मध्य प्रदेश का ये हमारा जो विंध्य क्षेत्र है, ये बहुत पहले से मिनरल के रूप में इसकी अपनी एक अलग पहचान रही है। चाहे कोयला हो, चाहे लाइमस्टोन हो, चाहे बॉक्साइट हो, आयरन ओर हो। और मध्य प्रदेश बनने के समय से ही इस क्षेत्र में औद्योगिक स्थापना शुरू हुई थी और आज सीमेंट का एक बहुत बड़ा हब है। कोयला उत्पादन में हमारा बहुत बड़ा एनसीएल का नाम है और ये जो इन्वेस्टर मीट हो रही है, विंध्य के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और हैवी इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन भी हमारा, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे अपने कार्बन हाइड्रो हो, चाहे वो अपना थर्मल हो, सभी तरह की बिजली का उत्पादन भी यहाँ हो रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर है और बहुत संख्या में यहाँ पर इंडस्ट्री पहले से लगी भी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। पर्यटन के दृष्टि भी ये क्षेत्र बहुत ही समृद्धशाली है। धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो हमारा प्राकृतिक संपदा हो, टाइगर हो, हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हो, हमारे वाटर बॉडियां हैं, ये तमाम सब सारी उपलब्धि हमारे इस क्षेत्र में रही है। थैंक यू वेरी मच। तो अपार संभावना का ये पूरा विंध्य क्षेत्र है और आज विंध्य के रीवा में होने वाली कॉन्क्लेव के माध्यम से एक नई उड़ान छोटे से लेकर बड़े उद्यमियों को और युवाओं को मिलने की संभावना, ये कहना है सतना सांसद गणेश सिंह जी का। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालविया, INET 24x7 रीवा।